वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 9 दिसंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 से जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो सार्क चार्टर दिवस क्यों मनाया गया? 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एक हस्ताक्षर किए गए, जो चार्टर पे हस्ताक्षर किया गया था, उसी के बाद से ये मनाया जाने लगा और सार्क का 41वां स्थापना दिवस यह है। ठीक है, और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। और वर्तमान महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। तो दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट डेज जितने हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि रिवीजन की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो नॉलेज आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही रियल की है सक्सेस की। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही पवई झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो है ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल लेक है। ठीक, और इसके जल संग्रह करने की जो कैपेसिटी है 6.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट के पास स्थित है। तो चलिए मैप के माध्यम से महाराष्ट्र को देख लेते हैं। ये है मैप, महाराष्ट्र मैप में, और इसका कैपिटल है मुंबई और इसके सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, और इसमें कुछ और देख लेते हैं। झील कौन कौन सी झील महत्वपूर्ण है? लोनार झील, पोवई झील, तुलसी झील, बिहार झील, मानसुदा झील और वेन्ना झील, और क्या है अंबाज री झील, और क्या है रंकाला और मोडक सागर झील। ठीक है, ये सारे झील इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की परिदृश्य को और देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है इसका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। ठीक है, ऑफिशियली। और 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार जो है, महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण जो है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, उनका नाम है राम सुतार को दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में लेक लाडली योजना जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद 1.1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री माझी लाडली बाहिड़ योजना महाराष्ट्र की प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसके तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक, महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना जो है योजना शुरू की। और एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष स्थान पर रहा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु
प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। कहाँ पे? वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2026 में। ठीक है, ये सूचकांक जो है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और उसके बाद क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और जो है भारत लगातार उच्च शीर्ष पर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में डोलोमेडस इंडिकस नामक एक नई मकड़ी प्रजाति की खोज की गई? तो यह है पश्चिमी घाट, जो कि केरल के वायनाड के पश्चिमी सदाबहार वर्षा वनों में पाया गया। और ये जो है इस वंश का पहला प्रजाति है, जिसे राफ्टर या फिशिंग स्पाइडर भी कहते हैं। ठीक है, ये भारत में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अफ्रीकी क्षेत्र में ऑन्कोसेरसियासिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है नाइजर। नाइजर क्या है? ऑन्कोसेरसियासिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, उसको खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, जो है ऑन्कोसेरका वाल्वुलस परजीवी के संचरण को रोकने वाला 5वां देश है। और इसको ट्रैकोमा के बाद अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रमण कारण भी माना जाता है। ठीक है, यह नदियों के पास जो है संक्रमित काली मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। यह मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका, यमन ग्रामीण इलाकों और लैटिन अमेरिका के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो ये है आपका नाइजर। और ये नाइमे जो है इसकी कैपिटल है। वेस्ट अफ्रीका CFA फ्रैंक जो है इसका करेंसी है। और इसके लीडर कौन है? जनरल अब्दुल रहमान सियानी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक, और पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। यहाँ से एक बाघिन को राजस्थान के इस टाइगर रिजर्व में एरोप्लेन के द्वारा ले आया जाएगा। ठीक है, और यह भारत का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण होगा। ठीक, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। और चंबल नदी की सहायक नदी जो है मेज नदी इससे होकर बहती है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं राजस्थान कैसे कहाँ है। तो ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा जी, और गवर्नर हैं हरिभाऊ किसान राव और बागड़े। ठीक है, तो ये हैं वहाँ के गवर्नर। और यहाँ पे और कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। रणथंभौर है, और सिरस्का है, उसके बाद मुकुंदरा है, और उसके बाद रामगढ़ है, फिर उसके बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां राज्य है। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से ये 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। और ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए भारत से समर्थन किसने मांगा था? थाईलैंड ने मांगा था। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना जो है उसमें लाल छाती वाले तोते की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।